हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। और फिर से समय है दोपहर का, और ये बहुत सारा सामान देखिए बिखरा हुआ रखा है, क्योंकि ये सारे बर्तन हैं मेरे, जो मैंने अपने जो अंदर बक्से में रखे हुए थे उनसे निकाला है और की है बक्से के बहुत अच्छे से सफाई। और जब मैंने सफाई की थी तो वो वीडियो मैंने नहीं बनाया, और ये फिर एक बार झाड़ू से साफ़ किए देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चूहे गंदगी फैलाया करते हैं। तो इसमें मेरे वो सारे बर्तन रहते हैं मैं जो डेली यूज़ में नहीं लेती हूँ। तो छोटे भगोने, बड़े भगोने, सभी कई प्रकार के भगोने, ग्लास, कटोरी, चम्मच, लोटा, थाली, बहुत सारे बर्तन जो रखे हुए हूँ मैं, कि जब कभी ज़रूरत पड़े तो कहीं मुझे मांगने न जाना पड़े। थालियाँ, बड़ी थालियाँ, इस तवे, चकला, बेलन, सभी कुछ, क्योंकि हर इंसान के जीवन का एक समय ऐसा आता है जब उसके पास बर्तनों का अभाव होता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ, और मेरे पास बर्तनों को बहुत ज़्यादा अभाव था। फिर मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी कि बहुत सारे बर्तन इकट्ठे करने हैं। और उसके बाद जब कभी मेरे पास पैसे होते तो थोड़े थोड़े बर्तन लाती रही, और फिर इस तरह से ये सारे इकट्ठे हो गए, और आज मेरे पास बहुत सारे बर्तन हैं। अगर कोई काम होता है तो मुझे कहीं मांगने नहीं जाना पड़ता। तो आज ये सारे बर्तन, और जो रुद्राभिषेक हुआ था तो उसमें बड़े भगोने निकाले थे खाना बनाने के लिए, वो तब से बाहर ही पड़े थे। तो इसी वजह से और भी लगाना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि उनको अंदर रखना था बक्से के अंदर। तो मैंने सोचा कि सब हटा के सामान तो रखना ही पड़ेगा, तो क्यों ना फिर से अच्छे से लगा दूँ। और मेरे दिमाग में एक बात और भी थी कि ऐसे ही मैं बर्तन रख दिया करती थी बक्से में, तो इस बार मुझे इनको बहुत अच्छे से रखना था। और ये जो बॉक्स खाली हुए थे, जो जिसमें बच्चों को कपड़े रखा करती थी, तो ये बॉक्सेस मैं रखी थी, और मैंने सोचा कि इसी में ये सारे बर्तन आ जाएंगे। और वैसा ही हुआ, जितने छोटे छोटे बर्तन थे इन तीनों ही डिब्बों में सारे आ गए। बड़े भगोने, कुकर वगैरह जो भी थे वो उनको अलग रख दिया डिब्बे में, एक डिब्बे में अलग रख दिया, और जो सबसे बड़े भगोने थे उनको ऐसे ही रख दिया। और ये देखिए, ग्लास, कटोरी, लोटा, ये बड़ा, सबसे बड़ा ये डिब्बा था, और इसमें बहुत सारे बर्तन हो गए थे, पूरी तरह से भर गया था ये, और उठाते भी नहीं बन रहा था, काफ़ी वेटेड था। इस तरह से अपने सारे बर्तनों को मैंने उस दिन पूरे दिन लगा पूरा, और पूरे दिन में मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट कर दिया। तो देखिए, कुछ इस तरीके से डिब्बे में भर के और एक साइड से लगा दिया, और ऐसे बिखरा बिखरा हुआ रहता था। अब इससे क्या होगा कि सामान बिखरा नहीं रहेगा, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो आसानी से मिल भी जाएगा। और पहले क्या होता था कि जब ऐसे ही रख, और ये डिब्बे थे नहीं मेरे पास, और जब आए भी तो फिर मैं इसमें बच्चों के कपड़े रखने लगी। फिर जब ये कपड़े हटाए थे तभी मैंने सोचा था कि इसमें बर्तनों को एडजस्ट कर दूंगी, तब से मैंने इनको संभाल के रखा था, फेंका नहीं था। तो कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे यूज में कई प्रकार से आ जाती हैं। और इस तरह से सारे बर्तन इन 3 डिब्बों में खूब अच्छी तरीके से आ गए, और सामान भी सुरक्षित हो गया। कभी भी मैं इन डिब्बों को फेंकती नहीं हूँ, किसी न किसी प्रयोग में लेती ही रहती हूँ, और नहीं लेती हूँ तब भी मैं नहीं फेंकती हूँ। मैं कबाड़ी को नहीं देती,
ये जो कार्डबोर्ड के डिब्बे होते हैं मैं कभी भी नहीं देती हूँ। तो देखिए उसमें लोटे, ग्लास, कटोरियाँ, कुछ थालियाँ सब आ गए थे, और इसमें बेलन, चिमटा, बहुत सारे जो बर्तन एक्स्ट्रा में थे, और 2-2, 3-3 बेलन, चकला, 2-2, 3-3 तवा, 2-2, 3-3, इस तरह से मैंने अपनी गृहस्थी बनाई हुई है कि जब कभी भी कोई काम पड़े तो मुझे किसी से भी न मांगना पड़े। क्योंकि शुरुआत में मैंने बहुत बड़ा अभाव देखा है बर्तनों का, और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं थाली में बेला करती थी रोटियां। थाली में बेल लेती थी बेलन से, और बेलन भी टूटा टूटा था उसी में। फिर समय बदलता गया और धीरे धीरे जो मुझे मेरे मायके से पैसे मिलते थे उनको मैं जोड़ के रखती थी, और उसी से फिर थोड़े थोड़े बर्तन ले लिया करती थी। बर्तन क्या, सभी चीज़ें, जो भी चीज़ें मेरे गृहस्थी में है वो मैंने इसी तरह से जोड़ के और बनाई है। तो काफ़ी लगाव है इन चीज़ों से, क्योंकि अभाव से गुजर के जब हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो वो चीज़ हमेशा याद रहती है। कोई कुछ भी कहे, मुझसे इसे मेरे जीवन में इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो रियलिटी है मैं आपसे शेयर करती हूँ, और इसी वजह से हमेशा मैंने सभी चीज़ें इकट्ठी करी हैं कि कभी भी मुझे किसी के पास मांगने न जाना पड़े। क्योंकि शुरुआत में जब कभी कहीं से कोई चीज़ मंगाई है तो लोग देते नहीं हैं। हमें ज़रूरत होगी तो हमें नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हमारे पास होगी तो लोग मांग के ज़रूर ले जाएंगे। और कुछ ऐसी आदत होती है, खासकर मेरी आदत, की मना करते नहीं बनता है। जब कोई चीज़ कोई मांगता है तो फिर अपने आप को मना नहीं करते बनता है। इसी वजह से तो जो अभाव होता है वही हमें पूर्ण बनाता है। तो जिस दौर से जीवन गुजर रहा होता है वो दौर कभी भूल नहीं पाते हम लोग। कितना भी हो जाए वो समय कभी भी नहीं निकलेगा हमारे दिमाग से। और कभी कभी मैं ये बात बोलती हूँ अपने बच्चों से कि अगर अपने जीवन के जो एक्सपीरियंस हैं उनको शेयर करूँ तो एक छोटी सी किताब तैयार हो जाएगी। कितनी कष्ट भरी ज़िंदगी मैंने गुजारी है, लेकिन वो समय था। आज सब कुछ है तो स्वास्थ्य नहीं अच्छा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है हमारे जीवन में। तो कहने का मतलब ये है कि कमी कुछ भी नहीं है जब हमारा दृढ़ विश्वास अपने भगवान के चरणों में होता है। तो सिर्फ हमें हर हाल में खुश रहने की आदत बनानी होती है कि हम जिस भी हाल में हों हमेशा खुश रहें। और संतुष्टि, पूर्ण संतुष्टि कभी किसी को नहीं मिलती। तो जो भी समय है कुल मिला के बात करने का, कि चाहे अभाव का समय हो चाहे सब भरा हुआ हो, ये समय हो, एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमें हमेशा भगवान के चरणों में ही रहना चाहिए। और हमेशा यही मैं प्रार्थना करती हूँ कि संसार छूटे पर प्रभु आपके चरण न छूटे, क्योंकि अभाव को भी पूर्ण में बदलने वाले सिर्फ वो ईश्वर ही हैं, और उनकी कृपा से ही मेरा जीवन है, और एक एक पल उन्हीं का दिया हुआ है। शायद ये समय जो जिस दौर से मैं गुजरी हूँ, शायद उनकी कृपा न होती तो मैं आज आप सभी के पास नहीं होती। काफ़ी दिमागी तकलीफ़ें झेलने के बाद, शारीरिक तकलीफ़ें झेलने के बाद आज मैं आपसे बात करती हूँ, आपके पास वीडियो डालती हूँ, आप सभी देखते हैं। जिस तरह से भी डाल पाती हूँ कोशिश यही रहती है कि अच्छा वीडियो बनाऊँ। लेकिन कुछ अपने ग्रह नक्षत्र भी होते हैं, कुछ अपना समय भी होता है कि जब हमारा समय नहीं अच्छा होता तब कितना भी अच्छा करें, कितनी भी कोशिश करें कि हम बहुत अच्छा काम करें, हम बहुत अच्छे से रहें, या
बहुत अच्छा हमारा जीवन हो, लेकिन जब हमारे ग्रह नक्षत्र यह समय हमारे विपरीत होता है तो ये सब चीज़ें निगेटिव होती चली जाती हैं और हम वो कुछ भी नहीं कर पाते जैसा हम सोचते हैं। तो जीवन किसी भी तरह का हो, हमें बस प्रभु के चरणों में रह के और जीना चाहिए। यही मैंने अपने जीवन से सीखा है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दीजिएगा। और ये छोटी छोटी सी डलियाँ हैं, ये फारों से डलियाँ बना करती थी पहले, ये मैंने बहुत सारी इकट्ठी करके रखी हैं।